एक आदमी हमेशा अपनी वाइफ के घर से निकलते ही घर की नौकरानी के साथ छुप छुप के मिलता था, लेकिन एक दिन वाइफ अचानक लौट आई और दोनों का राज पकड़ लिया। वाइफ ने न रो धोकर सीन बनाया, बस चुपचाप उस शांति का तावीज जला दिया जो पति ने कभी मंदिर की 3000 सीढ़ियां चढ़कर मंगवाया था। जैसे ही तावीज राख बन गया, उसके दिल का प्यार भी खत्म हो गया। उसने तुरंत फेक डेथ वाली दवाई पी ली और तय कर लिया कि वो उस धोखेबाज पति से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पर पति को कुछ खबर नहीं थी, वो अब भी नौकरानी के साथ मस्ती कर रहा था। असल में लड़की के पिता ने पहले ही समझाया था, मैं अपनी बेटी तुम जैसे लड़के को कभी नहीं दूंगा। पर वो लड़का राज उसके घर के बाहर 3 दिन 3 रात तक घुटनों के बल गिरा रहा। मंदिर की 6000 सीढ़ियां चढ़कर तावीज मंगवाया। लगातार 6 साल तक अपनी लगन दिखाता रहा। लड़की सुमन उसकी जिद से पिघल गई और अपने परिवार से रिश्ता तोड़कर भी उससे शादी कर ली। लेकिन 6 साल बाद उसके बदले में उसे मिला सिर्फ धोखा। राज को नई जवान नौकरानी पूजा से प्यार हो गया। जब सुमन 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, राज ने बिना सोचे अपना एक और तावीज जला दिया। एक दिन सुमन ने देखा कि राज ने अपनी माँ की अंतिम निशानी, एक चैन, पूजा को दे दी है। सुमन गुस्से से चिल्लाई, ये मेरी माँ की आखिरी याद है, तुमने इसे छूने की हिम्मत कैसे की? पूजा नकली शर्माहट दिखाते हुए बोली, वो तो सिर्फ राज ने दिया था, मैंने नहीं लिया, और जानबूझकर चैन तोड़ दी। बेचारी सुमन घुटनों के बल गिरकर माँ की यादों को जमीन से उठाने लगी। राज बिना शर्म के बोला, जो दे दिया वो कभी वापस नहीं लूंगा। पूजा ड्रामा करके बोली, मैं ही गलती पे हूँ, मुझे निकाल दीजिए। पर राज ने उसे संभाला और उल्टा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सुमन को जबरदस्ती सीढ़ियों से धक्का दे दिया। जमीन पर गिरकर सुमन खून में लथपथ हो गई और बच्चा खो दिया। उसने रो रो कर कहा, प्लीज बच्चे को बचा लो। पर राज ने ठंडे दिल से कहा, क्या हुआ, एक गया तो एक और पैदा कर लेंगे। सुमन का दिल टूट गया। जब हॉस्पिटल में होश आया तो राज और पूजा प्यार से सो रहे थे। राज ने सुमन को चुप रहने को कहा ताकि पूजा के आराम में बाधा न हो। एक दिन राज ने पूजा के लिए सुमन से जबरदस्ती उसके फेवरेट बिस्किट बनवाए। सुमन कमजोर थी, बीच में गिर गई, लेकिन राज ने उसकी परवाह भी नहीं की। वो सिर्फ बिस्किट ले गया और पूजा को खिलाकर बोला, देखा सुमन के बनाए हुए बिस्किट सबसे अच्छे होते हैं। सुमन का सब्र टूट गया और उसने राज से डिवोर्स मांग लिया। लेकिन राज बिंदास बोल पड़ा, अरे ये सब तो बस मजाक था, मैं वापस घर आ जाऊंगा। सुमन रात को चुपचाप पहला तावीज जला देती है अपने खो दिए बच्चे के लिए, दूसरा तावीज जला देती है अपनी बेइज्जती के लिए। डॉक्टर अर्जुन जो सुमन का इलाज कर रहा था, उसकी हालत देखकर परेशान हो गया। उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हुए कहा, तुम्हें कभी भी मदद चाहिए मुझे बुलाना। लेकिन राज और पूजा अपने रंग में थे। एक दिन पूजा रो रो कर सुमन को अपनी पवित्र मोहब्बत के किस्से सुनाने लगी और जब उसने सुमन को जानबूझकर उसके एलर्जी वाले सी फूड सूप पिलाया, राज भी साथ था। सुमन मरते मरते बची। डॉक्टर अर्जुन चिल्लाया, तुम लोग पागल हो गए हो, ये अभी अभी मिसकैरेज से गुजरी है और तुमने इसे एलर्जी वाला खाना दे दिया। थोड़ी देर बाद सुमन ने अर्जुन से गुजारिश की, जब आप फॉरेन जा रहे हो मुझे भी साथ ले चलो, मैं इस घर से हमेशा के लिए निकलना चाहती हूँ। राज अब घर को पूरी तरह पूजा के हिसाब से सजाने लगा। उसके माँ बाप को भी घर लाने लगा। पर सुमन के लिए अब बस एक ही चीज मायने रखती थी, अपनी माँ की चैन के मोती। राज ने झूठ बोला कि सफाई कर्मचारी ने सब फेंक दिया। सुमन पागल सी होकर कचरे के ढेर में मोती ढूंढने लगी। आखिर एक एक करके सब मिल गए। फिर उसने तीसरा और चौथा तावीज जला दिया अपनी दर्दनाक यादों के लिए। अपनी दादी के गुजर जाने पर भी राज ने उसे रोका और बोला, मरने वालों के साथ जाने का क्या फायदा। सुमन का दिल अब पत्थर बन चुका था। एक रात राज ने उसे गर्म दूध दिया, पर सुमन को शक हुआ कि इसमें जहर है। उसने चुपचाप अर्जुन को कॉल किया। अर्जुन ने कहा, फिक्र मत करो, मैंने सब प्लान कर लिया है। सुमन ने दूध पिया और बेहोश हो गई।